हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टोरी फ्रेमवर्क, जहां आज हम बात करने वाले हैं सोनिया और उसके माँ के साथ जो हुआ उसके बारे में। एक रात सोनिया अपने रूम में अकेले सोने की तैयारी कर रही थी। अचानक से उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। फिर सोनिया उस चीज के पास गई और देखा तो वो चीज हैंड मिरर था। उसने हैंड मिरर को उठाया और अपने बेड पे आ गई सोने। लेकिन वो चीज उसके रूम में पहले से नहीं थी और ना ही उसको रखने की परमिशन थी सोनिया को। पर उसने ज्यादा केयर नहीं किया इन बातों पर और उस हैंड मिरर को यूज करने के लिए जैसे ही अपने फेस के सामने लाई, पता नहीं कैसे पर उसका फेस काला काला दिख रहा था, मानो सोनिया बहुत काली हो। पर ऐसा नहीं था। उसने ये सोचा कि लाइट ऑन नहीं है, इसलिए ऐसा दिख रहा है मिरर में। बट उसने जैसे ही लाइट को ऑन करके देखा, खुद के फेस को उसको समझ में आ गया था कि उसके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। तुरंत सोनिया ने मिरर को उसी जगह पे रखने गई। पर अब सीन ये हुआ कि वो मिरर सोनिया के हाथों से दूर हो ही नहीं रहा था, मानो उस मिरर ने सोनिया के हाथ को पकड़ लिया हो। और तो और सोनिया उस मिरर से अपनी आंखें हटा भी नहीं पा रही थी और धीरे धीरे सोनिया का फेस और डरावनी होती जा रही थी। सोनिया खुद भी हैरान होकर खुद का फेस उस मिरर में बार बार देख रही थी। अचानक से उसकी लिप्स, नोज और उसके चीक्स अजीब से होने लगे थे, जैसे सर गए हो। सोनिया चिल्लाने लगी, बट उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। फिर सोनिया ने सोचा कि नीचे जाके मम्मी को ये सब बातें बता देती हूँ। पर जैसे ही उसने रूम का दरवाजा खोलना चाहा, वो दरवाजा खुल नहीं रहा था। कुछ ही देर के बाद वो हैंड मिरर खुद ही गायब हो गया और कुछ ही सेकंड के बाद फिर से आ भी गया। और सोनिया के साथ पूरे रात यही अजीब अजीब चीजें होती रही और सुबह होते ही दरवाजा खुल गया, जो कि रात में खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। सोनिया तुरंत भागते हुए नीचे गई और अपने मम्मी पापा के रूम में जैसे ही एंटर किया, वो टोटली शॉक रह गई। मतलब जो उसके साथ पूरे रात हो रहा था, वो सब उसकी मम्मी के साथ भी हो रहा था और उसके पापा उस रूम में थे ही नहीं। सोनिया ने फिर अपने पापा को पूरे घर में ढूंढा, पर कहीं भी नहीं मिले। अब सोनिया और भी परेशान हो गई थी। वो जल्दी से भागी और अपनी मम्मी के पास गई, पर उस समय तक उसकी मम्मी अब नॉर्मली सो रही थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। ये देख सोनिया और भी ज्यादा परेशान हो गई। फिर उसने अपनी मम्मी को उठाया। उसकी मम्मी उठते ही अपनी बेटी को देख के बोली, क्या हुआ तुम्हें, इतनी जल्दी आज कैसे उठ गई? कहीं घूमने जाना है क्या, या फिर कोई काम है तुम्हें? सोनिया ये सब देख शॉक थी कि उसकी मम्मी को बिल्कुल भी कुछ याद नहीं था जो जस्ट अभी हुआ था। लेकिन साथ में ही वो खुश भी थी कि उसकी मम्मी के साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ। फिर उसने खुद के साथ हुए रात भर की पूरी घटना अपनी माँ को बताया और साथ ही वो भी बताया जो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले उसने देखा था। ये सारी बातें सुनने के तुरंत बाद उसकी मम्मी ने ये पूछा कि उसने अपने पापा को कहीं देखा है क्या। सोनिया ने बताया कि उसने पूरे घर में ढूंढा, पर कहीं पे भी पापा नहीं मिले। फिर उसकी मम्मी ने बताया कि पापा को ढूंढते हैं पहले, फिर करते हैं इस टॉपिक पे बात। फिर दोनों मिलके सोनिया के पापा को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वो दोनों घर के पीछे वाले जंगल में से आ रही रोशनी की तरफ जाने लगे। आगे बढ़ते समय सोनिया को उसी अनजानी शक्ति का एहसास होने लगा जो पिछले रात को उसने फील किया था। जब दोनों उस जगह पहुंचे तो देखा कि वहां सोनिया के पापा बैठ के काले मंत्र पढ़ रहे थे। ये देखते ही सोनिया शॉक रह गई। फिर उसने अपने पापा से पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तो उसकी माँ ने बताया कि उसके पापा ही हैंड मिरर के थ्रू लोगों को वश में करके उनसे सारी बातें पूछते हैं। पर सोनिया ने बोला कि कल रात में पापा ने मेरे साथ ये सब क्यों किया। ये बात उसकी मम्मी भी जानना चाहती थी। फिर दोनों ने मिलकर सोनिया के पापा को उस पूजा से उठाया और पूछा, तो उसके पापा ने कुछ नहीं बोला, बस ये बोल कि गलती से हो गया होगा। थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी ने अपने एक जान परिचय के बाबा से बात की और पूछा, तो जो उस बाबा ने बताया, सोनिया की मम्मी एकदम से शॉक रह गई। फिर उसकी मम्मी ने कुछ नहीं बोला और सोनिया को लेके अपने मायके चली गई। जब सोनिया ने पूछा अपनी मम्मी से, तो उसकी मम्मी ने बताया कि उसके पापा किसी और औरत से प्यार करने लगे हैं और अब वो चाहते हैं कि हम दोनों को मार के उस औरत के साथ रहने लगे। इसलिए वो उसके पापा को डिवोर्स दे देगी और उनकी लाइफ से साइड हो जाएगी। ये बात सुनते ही सोनिया ने बोला कि वो अपने पापा से बात करेगी और फिर जाके उससे इस बात पर यकीन होगा। पर उसकी मम्मी ने बोला कि अगर वो वापस उस घर में जाएगी तो उसके पापा उसको मार देंगे, इसलिए उसकी मम्मी ने जाने से मना कर दिया। और कुछ दिनों के बाद डिवोर्स देके वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल स्टोरी फ्रेमवर्क को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।